वाह भाई वाह, क्या मौसम हो गया मस्त एकदम। सुबह से बारिश लगी हुई है, अभी रुकी हुई है बारिश और अभी भी बादल लगे हुए हैं। इसका मतलब कहीं पहाड़ों में तो बहुत ही तेज बारिश हो रही होगी। अब जाके थोड़ी ठंडक मिली है, नहीं तो इतनी गर्मी हो गई थी उमस की वजह से। हेलो, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ आपका नई वीडियो में। और आज दिन से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हमेशा की तरह शिव सुबह चला गया है, उसको टिफिन वगैरह मैंने बना के दे दिया है। ऋषि को भी मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया और अब दिन की तैयारी हो रही है। दिन में इसकी थोड़ी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। आई डोंट नो कल थोड़ा नहाई थी या किस वजह से थोड़ा इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बस बाकी ये जाएगी, कल से इसका स्कूल है तो उसकी भी मुझे सारी तैयारी करनी है। सारी इसकी कॉपी, इसकी ड्रेस, बैग सब ढंग से ढूंढना है, क्योंकि लास्ट में सुबह सुबह जल्दी में, क्योंकि शिव भी जाएगा, तिशी भी जाएगी। तिशी के लिए नाश्ता, शिव के लिए लंच प्लस नाश्ता, तो उसमें मुझे पता है जल्दी जल्दी में सारी चीजें हो नहीं पाती है सुबह सुबह, तो इसीलिए वो भी सारा चीजें अरेंज करनी है। अभी जो है बन रही है लौकी की सब्जी, क्योंकि शिव जो है वो आता है लेट, और अगर खाना रेडी ना हो तो और लेट हो जाता है, तो इस वजह से मैं नहीं चाहती। मैं सारी चीजें पहले से ही रेडी रखो, तो एटलीस्ट ये कि वो आएगा तो जल्दी से डिनर वगैरह करके सभी आराम से अपना टाइम से रूटीन से सो सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह फिर वापस से उठना होता है। तो ये है तिशी। तिशी, आपकी तबीयत खराब है? क्या हुआ आपको? ठंडे पानी से ज्यादा ही नहा लिया है थोड़ा। ठंडा तो नहीं था, पानी तो गर्म था। आपने बोलो क्या गलती करी, बताओ। मैं नहाते ही रह गई। मम्मा बोल रहे थे बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, आपने जिद करी तो देखो क्या हो गई है ना। जिद नहीं करनी चाहिए। है? तो मैं सोना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? बस मैं सोना चाहती हूँ। तो आप तो सो भी नहीं रहे हो। कल तो स्कूल जाओगे? नहीं जाऊंगी। है? झूठ बोल रही हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? कल तो आप तो स्कूल जाना है। सोना था। सो जाओ, कल स्कूल जाना है फिर। मैं सो रही हूँ। कल तो स्कूल 26 मिनट तो हो गए ना, स्कूल जाना था आपको 26 मिनट के बाद, अब स्कूल खुलेगा अब। 26 तो नहीं है, 27 हो गए। हाँ वही तो कह रहे। 11 हो गए, 11। अब तो स्कूल जाओगे। 7 मिनट हो गए। हाँ। 9 हो गए मिनट। 1 होना है तो वो आपको दवाई दे दूं? तो हो गए। दवाई दे दूं? चलो देते। इसको देती हूँ मैं ये दवाई, पैरासीटामोल। फीवर आ रहा है इसको, आराम से पीना। अरे नाइस, बॉडी दिखाओ अपनी, कितनी स्ट्रांग हो गए आप। ये क्या है? ये बॉडी है आपकी? ये तो एल्बो है। कख तेरी बॉडी है। कख बोलो। यक। यक यक है आपकी बॉडी। पूरी छुट्टियां निकल गई लगभग 1.5 महीने में। इसकी तबीयत कोई खराब नहीं हुई, सब बढ़िया थी। पानी में नहाई, गर्मी में पूल में, जैसे भी करके नहाई, तबीयत नहीं खराब हुई। अब इसका स्कूल खुलने वाला है और इसकी तबीयत खराब हो गई। इसके साथ ऐसे ही होता है हमेशा, जब भी कुछ आने वाला होता है फंक्शन या कुछ भी, मतलब कोई भी चीज आने वाली होती है, कि स्कूल हो रहा है, बर्थडे आ रहा है, कुछ भी फंक्शन है, इसकी तबीयत जरूर खराब होती है। चलो ये तो ऐसा तो लगा रहता है। एक्चुअली बारिश हो रही है कंटिन्यू, और इस वजह से मौसम शायद थोड़ा चेंज हो रहा है। और ये थोड़ा सा, मैंने इसे नहलाया था तो फिर वही है, बच्चों को लगा कि खेल लेती हूँ, मैं बाल्टी में खेल लेती हूँ, हालांकि पानी थोड़ा ठीक ठाक था। इसने कहा मैं नहीं आ रही, मैंने बोला उसे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसने कहा खेलो। मैंने कहा चलो ठीक है, खेल ही लेगी, उसमें क्या है, आजकल तो गर्मी आई है। बट तो जो होना है वो हो गई। चलो कोई नहीं, अभी दवाई दे दी है, उतना कोई बड़ी चीज है नहीं। तबीयत तो खराब होती ही रहती है, मौसम चेंज होता रहता है बच्चों के साथ। आजकल हो ही रहा है, सुबह खाना बनाओ, दिन में फिर तिशी के लिए खाना बनाओ, रात में फिर जल्दी खाना बनाओ, क्योंकि फिर शिव जल्दी आ जाता है। और फिर रात में ही मुझे सुबह की भी तैयारी करके रखनी पड़ती है, क्योंकि सुबह सुबह उठो, जल्दी जल्दी में खाना
नहीं बन पाता है सारा 3 टाइम, मतलब 2 टाइम का, तो क्योंकि शिव को लंच भी देना होता है। उमस का मौसम स्टार्ट हो गया है ना, तो अब उस मौसम में तो सबसे ज्यादा गर्मी होती है, मतलब वो गंदी वाली गर्मी, हेयर फॉल, चिपचिप, सबसे गंदा मौसम यही लगता है मुझे। चलो आप रेस्ट करो, अभी मम्मा कुछ काम करते हैं, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट। अब जाके बारिश रुकी है, नहीं तो कंटिन्यू बारिश चल रही थी। देखो मस्त मौसम हो गया है, ऐसा लग रहा है मानसून आ गया है। इसके स्कूल के कपड़ों को रख देती हूँ एक जगह, मिलेंगे नहीं तो मिलेंगे नहीं। एक तरीके से अच्छा भी लग रहा है, उसका स्कूल खुल रहा है, और एक तरीके से लग रहा है कि अब मतलब वो स्कूल चली जाएगी, फिर उसका एक सुबह जाओ दिन में आओ, फिर वो एक टाइम टेबल हो जाता है। शिव से भी मैंने बात करी तो सब ठीक चल रहा है वहां पे भी, तो वो आ जाएगा टाइमली। शिवा से कॉल करो। सपना की ओर से शिवा के अलेक्सा डिवाइसों पर कॉल की जा रही है। देखो यहाँ ना वो फोन से तो कर नहीं पा रही है कॉल, शिव को अलेक्सा से कॉल करवा रही है, क्योंकि वो नंबर फोन तो मिलता नहीं है। अब कहाँ पे पहुँचे? पापा ऑफिस में बैठे हैं बेटे। ठीक है। बोलो आपने खाना खाया? हमने खाना खाया। खाना खा लिया पापा ने? आपको कितना हो गया? आपको पानी हो गया तो कंटिन्यू हो गया, तो आपका खा लिया पापा ने? तबीयत ठीक आपने है? खाया? आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत को क्या हुआ? आपकी कैसी तबीयत? आपको फीवर आ रहा था मतलब? थोड़ा तो ठीक हो गई थोड़ी सी। चलो ठीक है, फिर आप तो लोग में काम करना। चलो ठीक है, बाय बाय। वो मुझे कह रही थी पापा से मुझे बात करनी है, पापा से मुझे बात करनी है, तो फोन तो मिलता नहीं और नंबर भी उसे याद नहीं है। तो सबसे सही तरीका है डायरेक्ट अलेक्सा को बोल दो, चाहे मम्मी को कॉल करना हो चाहे किसी का भी है, वो कॉल कर दे। मेरा नंबर तो उसे याद है क्या, बट फोन नहीं मिलेगा तो कैसे करे। मेरा फोन एक बार नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक बार ऐसे किया, क्योंकि वो कॉल करती है मुझे और शिव को, तो मैंने इस तरीके से ट्राई किया, तो तब से उसने देख लिया ऐसे करके कॉल आ जाती है, तो वो अब यही तरीके से कॉल करती है। जब तक तिशी सो रही है तब तक मैं यहाँ पे कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि फिर वो उठ के तो बनाने नहीं देगी। तो मैं सोच रही हूँ मैं इस मिर्ची से रिलेटेड कुछ बनाऊँ। ये मिर्ची बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे तड़का मार के या ऐसे थोड़ी देर उबाल रहे पानी में ना, तो बहुत अच्छी लग रही है खाने में। तो मैं सोच रही हूँ इसका कुछ बनाया जाए, देखते हैं क्या बनाते हैं। ये क्योंकि मिर्ची बड़ी हो जाएगी तो हम इसकी तरीके से सब्जी भी बना सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बेसन, थोड़ा मूंगफली का जो पाउडर होता है उससे रिलेटेड कुछ बनाया जाए, तो देखते हैं बनता है कि नहीं, मतलब खाने लायक तो बन ही जाएगा, तो देखते हैं बनाते हैं। तो ये है, मैंने गरम कर दिया है इसको, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। बस तेल इतना सा ही कि वो हल्की हल्की सी फ्राई हो जाए। तेल थोड़ा गर्म हो गया है, इसमें मैं सोच रही हूँ इसे हल्का हल्का सा भून लें, क्योंकि अगर मैंने अभी डाल दिया और उसके बाद सारी चीजें करूंगी तो ये जल जाएगा। तो इसे भून के मेरे ख्याल से मैं इसे निकाल के देखती हूँ। बहुत ही हल्का हल्का सा फ्राई करूंगी, क्योंकि ये बढ़ने लग जाती है। देखो कैसे फूलने लग गई है, तो बस हल्का सा ऐसे करके इसको कर देंगे अलग। देखो कैसे फूल गई है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा जीरा और बेसन, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही तरी नहीं बनानी है कुछ। इसका टमाटो भी डालना है, क्योंकि इसमें डाल दिया है बहुत थोड़ा सा बेसन। अब नॉर्मल जो भी मसाले हैं बेसिक मसाले डाल रही हूँ, और लाल मिर्च भी नहीं डाल रही हूँ, तो ऑलरेडी लाल मिर्च तो हम डाली हुई है। नमक भी बिल्कुल हल्का सा ही
अब इसमें ये मूंगफली का जो पाउडर है ये पीस के रखा हुआ है, इसको मैं डाल देती हूँ। गैस मैंने एकदम कम कर दिया था क्योंकि बेसन जो है वो एकदम जल जाता तो वो स्वाद खत्म हो जाता। मैंने अब जाके ऑन करूँगी फिर से। अब डालेंगे पानी और थोड़ा सा कि बस जो मिर्ची है वो फूल जाए अच्छे से और गल जाए। थोड़ा और पानी डाल देते हैं क्योंकि वो वैसे भी कम हो जाएगा, उसको फूलने के लिए चाहिए पानी। अब मैंने इसमें डाल दी है ये मिर्ची और इसको बिल्कुल कम आंच में उबलने देंगे ताकि ये इसका पूरा सूप जो है वो एकदम से सूख जाए। और इसके ऊपर से मैं डालूंगी टमाटर की पेस्ट। अब इसमें डालेंगे टमाटर क्योंकि बेसन के साथ डालते तो बेसन अच्छे से पकता नहीं, इसलिए अब डाल देंगे। इसमें आराम से बन पकता रहेगा ये जब तक इसकी ग्रेवी रहेगी। और अब रख देंगे इसको ढक के। अब आराम से पकने देंगे, मिर्ची फटेगी तो है नहीं, तो इसे पकने देंगे इसकी ग्रेवी को जब तक ये पूरा कम ना हो जाए। और साथ में मैंने रख दिए हैं छोले सुबह के लिए, तो अभी उबाल के रख देती हूँ और सुबह नाश्ते में तिशी के लिए भी शिव के लिए भी तड़का लगा देंगे फटाफट से। देखो गाइस, तिशी तो नहीं उठ रही है, मम्मा कब से उठा रही है। कैसे बोलते हो आप बताओ। यहाँ पे तिशी 1 2 3 जो है क्ले से बना के दिखा रही है मुझे। स्कूल की एक्टिविटी भी थी ये, तो वो मुझे क्ले से बनाना दिखा रही है कि कैसे बनाते हैं। 5 6 7 8 9 10. Thank you. Bye. How was my day? It was lovely like you. हाँ रात में बोला था पूरा मिक्सी सब पिया। आंटी क्या है वो है क्या? ये तुम्हारे लिए ये है सेल 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 50 की 2 सेल। हाँ पानी है मेरी बोतल में। शिव घर पे आ गया, मुझे मार्केट में जाना है तो लिफ्ट हमारी बंद हो रखी है लाइट की वजह से। मुझे मार्केट में कुछ काम है, तो शिव के साथ है, शिव के साथ मैं तब तक मार्केट का काम करूंगी। तो भाई डिनर रेडी हो गया। ये है वही मिर्ची की सब्जी, देखो ये ऐसी हो गई है सूख के। अब तो मैंने इसको बाइट साइज में काट दिया। ये लौकी, ये है मीठा और रोटी अब खाते हैं। सब मस्त हो रहा है। अच्छा बढ़िया, चलो भाई खाना खाते हैं अब। चढ़ दिखला कैसा लग रहा है दुकानदारी में बैठ के? अच्छा है, थोड़ा चैलेंजिंग है, नया एक्सपीरियंस है, सीखने के लिए भी मिलता है, डिसअपॉइंटमेंट्स भी है, हैप्पीनेस भी है। इट्स ऑल मिक्सचर इस मोमेंट। सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है? सेटिस्फेक्शन भी है। आदमी किसके पीछे भाग रहा है वो उस पर भी डिपेंड करता है ना। माइंड सेट पे बहुत बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। मतलब इजी है कि टफ है? बिजनेस चलाना के बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा माइंड सेट है, तुमको इतना ट्रेन हो जाना चाहिए कि कस्टमर आए उससे पहले तुम्हें समझ जाना चाहिए कि कस्टमर क्या सोच रहा है और क्या बोलेगा। कस्टमर क्या सोच रहा है वो जब तक नहीं समझोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। और कस्टमर अगर आ रहा है तो वो हमेशा कोई भी हो, चाहे वो छोटी उसका हो, मतलब इतना ज्यादा वेल्दी ना हो और कोई चाहे बहुत वेल्दी हो, हर कोई कम से कम प्राइस में कराने की कोशिश करता है। तो डिटेलिंग क्यों करवानी चाहिए लोगों को? फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि व्हाई डू यू लाइक वेयरिंग न्यू क्लोथ्स,
अब जैसे मैं खुद से आई एम अ डाई हार्ड कार लवर, मतलब कार भी कहो और साफ सफाई का भी लवर कहो। डिटेलिंग इस वजह से करनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है। कहीं भी तुम जाओगे, डर्टी कार लेके जाओगे तो बाहर से देखते ही समझ आ जाए क्या रे तो कौन ऐसी चीज़ टाइप है ना। डेंटेड कार, टूटी हुई सड़ी हुई सी देखते में, भले कितना अच्छा ड्रेस तुमने पहना हो या यूनिफॉर्म व्हाटएवर यू आर वेयरिंग, लेकिन वैसा ही उससे फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारा उससे ही बन जाता है। समबडी हैविंग अ वेरी गुड लग्जरी कार लेकिन डर्टी है, तो क्या फायदा वैसे लग्जरी होके जब वो तुम्हारी पर्सनैलिटी इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि घर भी तो रोज साफ करवाते हो ना, व्हाई नॉट योर कार्स। बस वही है, अभी तो स्टिल थोड़ा नया है। अभी मेरा मेन फोकस कस्टमर से थोड़ा फुटफॉल है ही, टचवुड आते ही रहते हैं क्योंकि, और फिर द गुड थिंग इज कि जैसे हमारे इस एरिया में नया है तो मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। भले ही बहुत ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होते लेकिन जो एजुकेट हो रहे हैं उनको कुछ समझ में आ रहा होगा, तो एक दिन आएगा कि दे विल अंडरस्टैंड, क्योंकि पता होगा कि क्या है। जब ये चीज़ बहुत फेमस होने लगी कहेंगे अच्छा हाँ उसने बताया था। अब आ रही है मुझे नींद। हाँ जी, नींद आ रही। अब तो ईद का चांद होगा, सुबह नींद खुलने से पहले उठ चले जा रहे हो और शाम में आ रहे हो फिर सो जा रहे हो। पहले जब शिव मर्चेंट नेवी में था तो मैं सोचती थी मर्चेंट नेवी की वाइफ्स की भी क्या लाइफ होती है, 6 महीना इधर 6 महीना। अब मेरे को लगता है कि बनियों की वाइफ की लाइफ ज्यादा ऐसी है, मतलब जो भी शॉप में रहते हैं और बनिए जो भी होते हैं, सुबह जाना रात में आना, सुबह जाना रात में आना। तो बस इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।